इंडिया और एनडीए से इतर एक और फ्रंट बनाने की चर्चा राजनीतिक गलियारों में होने लगी है। यानी कि अब थर्ड फ्रंट बनेगा, खास तौर पे वैसी पार्टियां जिनको ना तो भारतीय जनता पार्टी भाव दे रही है और ना ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी। बिहार की राजनीति में कई ऐसे दल हैं जिनमें से पप्पू यादव, मुकेश सहनी, असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ मायावती की पार्टी शामिल है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर तमाम विपक्षी दल एक मंच पर आए और बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया। उधर बीजेपी ने भी एनडीए में देश भर के कई दलों को शामिल किया और विपक्ष के खिलाफ रणनीति बना रही है। विपक्षी दल के साथ आए, लेकिन इंडिया गठबंधन में ओवैसी की पार्टी को तरजीह नहीं दी गई। वहीं मायावती की पार्टी बसपा को भी किसी गठबंधन में जगह नहीं मिली। ऐसे में अब थर्ड फ्रंट बनाकर बिहार में एनडीए और इंडिया का खेल बिगाड़ने की तैयारी जो है वो हो रही है। बात अगर असदुद्दीन ओवैसी की कर ली जाए तो इंडिया गठबंधन की तरफ से साफ साफ शब्दों में यह कह दिया गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन में उनकी एंट्री नहीं हो सकती है। वहीं ओवैसी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होती है, तो ऐसे में भाजपा के साथ जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं लेता है। उसके अलावा बात अगर मायावती की कर ली जाए तो उन्होंने कई मंचों से ऐलान कर दिया है कि वो ना तो एनडीए में जाएंगी और ना ही इंडिया गठबंधन में। ऐसे में अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो उनके जाने की संभावना जो है वो बनती दिख रही है। इसके अलावा बिहार का एक दल सन ऑफ मल्ला वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की बात कर ली जाए तो मुकेश सहनी आरक्षण के मुद्दे पर वो लगातार यात्रा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। तो ऐसे में राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें किसी भी हाल में अपने कुनबे में नहीं लगी। वही बात अगर इंडिया गठबंधन कर ली जाए तो राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी तेजस्वी यादव कतई नहीं चाहेंगे कि वो इस दल में भी आए, क्योंकि जिस प्रकार से और जिस परिस्थिति के हिसाब से वो इस गठबंधन को छोड़ कर गए थे, ऐसे में उनकी वापसी किसी भी तरीके से संभव नहीं दिख रही है। और ना ही इंडिया गठबंधन के दल, उनके नेता जो है मुकेश सहनी को बहुत ज्यादा भाव देते दिख रहे हैं। तो एक नहीं कई ऐसी पार्टियां हैं जिनको लेकर चर्चा हो रही है कि वो ना तो एनडीए में और ना ही इंडिया गठबंधन में शामिल है। ऐसे में उन्हें ना ही भाव दिया जा रहा है। तो ऐसे में वो करेंगे तो करेंगे क्या? तो ऐसे में वो अकेले तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि छोटी पार्टी है, अकेले चुनाव लड़ना संभव नहीं है। तो फिर वो थर्ड फ्रंट बनाकर चुनाव लड़ेंगे 3-4 नेताओं के साथ, 3-4 दलों के साथ। पप्पू यादव के साथ भी ठीक वही परिस्थिति बनती दिख रही है। उन्हें ना तो नीतीश कुमार की पार्टी भाव दे रही है और ना ही राष्ट्रीय जनता दल उन्हें नोटिस तक ले रही है। पप्पू यादव न घर के हैं न घाट के, और ये स्थिति न सिर्फ पप्पू यादव के साथ है बल्कि बिहार की राजनीति के कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसी पार्टियां हैं जिनके साथ यही परिस्थिति बनती दिख रही है। और इसी के आधार पर यह चर्चा होने लगी है कि ये नेता अब यह तय कर चुके हैं कि इन्हें कोई भी गठबंधन साथ लेने को तैयार नहीं है। तो बस अब ये करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक और गठबंधन बनाने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये लोग अकेले चुनाव लड़कर भी देख चुके हैं, कोई खास सफलता नहीं मिली है। ऐसे में अगर चुनाव लड़ना है, मजबूती से लड़ना है, तो फिर एक और गठबंधन बनाना होगा जिसका नाम थर्ड फ्रंट के तौर पर हम कह सकते हैं, या फिर कोई और फ्रंट दिया जा सकता है। एनडीए और इंडिया के अलावा एक और थर्ड फ्रंट बनाने की चर्चा अब हर तरफ होने लगी है, जिसमें ओवैसी, पप्पू यादव, मुकेश सहनी, मायावती की पार्टी फिलहाल शामिल हो सकती है। ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारों में होती दिख रही है। बहरहाल आपकी क्या राय है इन नेताओं को लेकर, थर्ड फ्रंट को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।